डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में अभी हमारे सचिव महोदय जी ने जैसा बताया, उनका जीवन बहुत संघर्षों से भरा हुआ था। और डॉक्टर अंबेडकर जी एक व्यक्ति नहीं, विचार थे। घनघोर अंधेरे में उजालों की मशाल है वो, जिन्होंने नारी के सम्मान के लिए, दलितों के उद्धार के लिए, श्रमिकों के कल्याण के लिए, समाज के हर वर्ग के लिए उन्होंने इस गहन वेदना के साथ में सभी को समता, समानता, बंधुत्व का न्याय दिलाने का जो पहल उनके द्वारा प्रारंभ की गई, उस पहल को आज हम देख रहे हैं। जो स्वप्न उन्होंने देखा था, संविधान में जिस तरह से समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए उन्होंने प्रावधान किए थे, हर क्षेत्र के बारे में, चाहे शिक्षा की बात हो, विधि की बात हो, चिकित्सा की बात हो, कृषि की बात हो, हर क्षेत्र के बारे में उनका चिंतन बहुत गहरा था। और उस चिंतन को आगे बढ़ाने का काम देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आज वर्तमान में हम देख रहे हैं किया जा रहा है। चाहे वो आवास की बात हो, चाहे वो इलाज की बात हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो कृषि की बात हो, चाहे उद्योग की बात हो, चाहे देश की सीमाओं की सुरक्षा की बात हो, हर क्षेत्र में भारत आज अग्रणी होकर आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत की उस परिकल्पना को साकार करने में देश के हर भारतवासी का योगदान जुड़ रहा है। इसकी नींव बहुत पहले इस शताब्दी के हमारे नक्षत्र के रूप में उभर कर आए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। हमारे देश में जिस समय उन्होंने जन्म लिया था, उस समय बहुत अलग तरह की परिस्थितियां थीं, लेकिन हमारे देश में समय समय पर कभी गुरु नानक आए, कभी कबीर आए, कभी रामानुज आए, कभी चैतन्य महाप्रभु आए, कभी डॉक्टर हेडगेवार जी आए, महात्मा गांधी जी आए, स्वामी विवेकानंद जी आए, रामकृष्ण परमहंस जी आए। उसी श्रृंखला में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमारे देश में आए। उन्होंने समाज के सबसे अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर पर रहने वाला व्यक्ति है, उस व्यक्ति के बारे में उन्होंने परिकल्पना करके कि हमारे बीच का अगर एक भी व्यक्ति अगर विकास की दौड़ में अगर पीछे रह जाता है तो हमारा विकास अधूरा रहेगा। और उस विकास के और सपने को ही साकार करने के लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कि विकास की दौड़ में कोई पीछे न रहे, इस दृष्टि से जो कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं सोच हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से विचारों से प्रेरणा लेकर उसको कृति रूप में कृतार्थ किया जा रहा है।